हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, बहुत टाइम से लोगों को सीएचएसएल 2022 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का सभी को इंतजार था। हाल ही में हमने ये देखा कि अभी एट प्रेजेंट सीजीएल का नोटिफिकेशन आया और सीजीएल के नोटिफिकेशन के साथ साथ सीजीएल का एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक कंडक्ट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में। ओके, और इसी कड़ी में आपको एसएससी ने एक और तोहफा दिया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के तौर पे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि मेंशन किया गया है अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल यहां पर वेबसाइट दे दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता दिया गया है कि आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, किसी भी तरीके का कोई भी आपको ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट्स भेजने की नीड नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेट आता है, हमारा पास क्रूशियल डेट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले ध्यान से देखिएगा 6 दिसंबर से, ध्यान रखेंगे आप 6 दिसंबर से यहां पे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रखा गया है 4 जनवरी को लास्ट डेट रखा गया है 2023 में अप्लाई करने का। यानी कि कुल आपके पास 30 डेज का टाइम दिया गया है ओवरऑल। ठीक है, 30 डेज का टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, ऑफलाइन करना है, तो लास्ट डेट भी ऑफलाइन में आपका चालान के लिए लास्ट डेट रखा गया है 4 जनवरी। इसके अलावा फाइनल टाइम रखा गया है पेमेंट के लिए 5 जनवरी एंड लास्ट आपका चालान के थ्रू पेमेंट के लिए लास्ट डेट रखा गया है 6 जनवरी। फाइनल सबमिशन की अगर हम बात करें तो आपका 6 जनवरी 2023 को फाइनल सबमिशन यहां पर रहेगा। नेक्स्ट आता है करेक्शन विंडो ओपन होने का। तो ध्यान रखिएगा करेक्शन विंडो ओपन होगा 9 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक का, टोटल आपका 2 डेज के लिए। ठीक है, 2 डेज के लिए आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा। टायर 1 के एग्जाम का टेंटेटिव जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसका डेट यहां पर आपको मेंशन किया गया है, फरवरी मार्च में टेंटेटिव है। ठीक है, और शेड्यूल 2 की अगर हम बात करें टायर 2 के एग्जामिनेशन का, तो जैसे ही आपका फर्स्ट कंसीडरेशन में आएगा, यानी कि फरवरी मार्च में जब टायर 1 कंप्लीट होगा, देन आफ्टर इसके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपका टायर 2 नोटिफाई किया जाएगा कि कब होगा एग्जाम। क्लियर रहेगा? तो बेसिक डेट आपको याद रखना है 6 दिसंबर से लेकर के आपका 4 जनवरी तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्या कंडीशंस रखी जाएगी पे स्केल में, ध्यान रखिएगा। पे स्केल जो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200 तक का। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 29,200 से 92,300 तक का पे स्केल यहां पर रहेगा लेवल 4 और लेवल 5 में। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए लेवल 4 का पे स्केल रहेगा 25,500 से लेके 81,100 तक का। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसीज क्या रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी रहने की संभावना है। यहाँ पे आपको बोला गया है 4500 वैकेंसीज रहेंगी, बट ये वैकेंसीज अभी जैसे ही डेटा आएगा इसमें आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट होने की चांसेस है, 4500 से भी ज्यादा वैकेंसी होने की चांसेस है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में भी यही देखा गया था कि इनिशियली जो वैकेंसी थी वो कम थी, बट धीरे धीरे डिपार्टमेंट वाइज जैसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से सभी डिपार्टमेंट्स का डिटेल्स आया, उसके आधार पे सीटें बढ़ा दी गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें यहां पर किस तरीके से आप रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं, तो रिजर्वेशन ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, पर्सनालिटी जो भी पर्सन होंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक सर्विसमैन का क्राइटेरिया भी यहां पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर कि किस तरीके का पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबिलिटी को किस तरीके से यहां पे वैलिड माना जाएगा, उसके लिए कंसिडरेशन दिया गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट और सुटेबल डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी इंडिया में है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नेपाल से इंडिया माइग्रेट कर चुका है, भूटान से आ चुका है, और कोई ऐसे जो जम्मू कश्मीर के अफेक्टेड एरिया से यहां पर आ चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एज लिमिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मिनिमम एज लिमिट अगर हम बात करें तो 18 इयर्स रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम 27 इयर्स। ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो यहां पर आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होना जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर आता है कि किसको यहां एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 इयर्स,
डी अगर जनरल में है तो 10 इयर्स, अगर ओबीसी में है 13 इयर्स, एससी एसटी में है तो 15 इयर्स। एक सर्विसमैन को 3 इयर्स का यहां पर दिया जाएगा। कोई भी ऐसा डिफेंस डिसेबल पर्सन है उनको 3 इयर्स का। इसके अलावा हॉस्टिलिटीज में अगर हम बात करें तो यहां पे कोई डिसेबल है तो उसके लिए 8 इयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन इंप्लॉय 40 साल के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम बात करें 3 इयर्स का रेगुलर कंडीशन पे सर्विस दे चुका है तो 45 साल तक का। एसटी एसटी की कंडीशन में कोई विडो है, डाइवोर्स वीमेन है, जुडिशियली सेपरेटेड है तो उनको 35 इयर्स। इसके अलावा विडो डिवोर्स अगर एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे 40 इयर्स तक का एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेनेशन में। एक्स सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन को किस आधार पे कंसिडरेशन में रखा जाएगा उसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेशन कैसा रहेगा, सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए। इसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट आपका कंपनसेटरी टाइम और असिस्टेंट स्क्राइब के बारे में बोला गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट आता है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा कट ऑफ डेट जो है जनवरी 2023 को रखा गया है। जनवरी 2023, 4 जनवरी 2023 को एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इन सभी के लिए 12th क्लास मिनिमम पास होना चाहिए। और ये आपका सर्टिफिकेशन कब तक रिक्वायर्ड है, 4 जनवरी 2023 से पहले तक आपके पास सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। और रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से, यूजीसी से। अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेशन है क्वालिफिकेशन की और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यहां पर अप्लाई कैसे करेंगे, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से www.ssc.nic.in पर। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लियर रहिएगा। यहां पर आपको फोटो के साइज के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्राइटेरिया हो जाता है एप्लीकेशन फी का। तो गाइस ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है। किसके लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, विमेन कैंडिडेट, एससी एसटी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को कोई भी यहां पे पैसा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेमेंट करने का तरीका ऑनलाइन है। ऑनलाइन के साथ साथ आप चाहें तो ऑफलाइन भी मोड पे पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए यहां पे ऑलरेडी बताया गया है कि आप क्या क्या चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। आप नेम चेंज करना चाहें तो उसमें क्या कंडीशन होगी, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है आपको। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अलग अलग रीजन में, सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेंटर रखे गए हैं। www.ssccentralregion.org पे जाकर के आप डिटेल्स देख सकते हैं। वैसे ही ईस्टर्न रीजन के लिए, कर्नाटक केरला रीजन के लिए, मध्य प्रदेश रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए, नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए, साउदर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, टोटल 9 रीजन है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा एसएससी ने पूरे इंडिया में 9 रीजन बना रखे हैं। 9 रीजन में अलग अलग स्टेट्स को कंबाइन करके अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट इन द सेंस सीबीटी। ठीक है। सीबीटी मोड पे 2 टायर में आपके एग्जाम होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा मार्क्स यहां पर कंसिडरेशन में रखा गया है कि जो भी आप सीबीटी 1 में मार्क्स लेंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं टायर 2 के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में टायर 1 में क्या क्या रहेगा। तो पहला इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सभी के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे 60 मिनट का टाइम अलॉट किए जाएंगे। ठीक है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 80 मिनट्स दिए जाएंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जिनको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है। टायर 2 एग्जामिनेशन में सेम चीजें रहेंगी। सेक्शन 1 में अगर हम बात करें, सेशन 1 में जो कि आपका 2.25 घंटे का होगा। सेशन 1 में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में रहेगा मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 2 रीजनिंग, मॉड्यूल 1 में रहेगा सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज रहेंगे और सेक्शन 4 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जिस किसी भी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वहां पे कंसिडरेशन में रहेगा। नेक्स्ट आता है यहां पर कि आपका सेशन 1 जो कि 2.25 घंटे का पेपर होगा उसमें क्या क्या रहेंगी। तो मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग के टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे 180 मार्क्स रहेंगे। 1 आवर ईच सेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। मॉड्यूल 1 में अगर हम देखें सेक्शन 2 का तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल आपके 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, यानी 360 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल जो टाइम अलॉटेड होंगे वो आपको 2.25 घंटे रहेगा। क्लियर है। सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज, यहां पर आप देख सकते हो 15 मिनट को टाइम मिलेंगे आपको।
45 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सेक्शन 3 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन 2 की अगर हम बात करें, सेशन 2 में सेक्शन 3 रहेंगे, मॉड्यूल 2 रहेगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। जिस किसी पर जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर पे स्किल टेस्ट यहां पर लागू होगा, जिसके लिए कंसिडरेशन दिया गया है 50 मिनट्स रहेंगे आपके, 15 मिनट्स रहेंगे, और दूसरे पार्ट में भी आपका 10 मिनट्स दिया रहेगा लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल सिलेबस के बारे में बताया गया है, ओवरऑल की क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएंगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, 8000 की डिप्रेशन के साथ पर आवर ऑन कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टाइपिंग टेस्ट में, जैसे एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहां भी आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर। इंडिकेटिव सिलेबस यहां पर आप देख सकते हो, डिटेल्ड सिलेबस है। यहां इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, हाइनोनिम्स, उसके बाद फिर स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, कंप्रीहेंशन पैसेज। जनरल इंटेलिजेंस में आपका नंबर एनालॉजी, ट्रेंड, फिगरल एनालॉजी, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक, नंबर्स क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, सारी चीजों के यहां पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम रहेगा, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, यहां तक सारी चीजें रहेंगी। क्लियर है। जनरल अवेयरनेस में अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो ऑब्जर्वेटरी, साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात किया है, साइंटिफिक एस्पेक्ट, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है टायर 2 में भी सेम सिलेबस होंगे, बट इनका दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। क्लियर है। यहां पर आप इस सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक्स, सीपीयू यूनिट क्या होती है, पोर्ट्स क्या होते हैं, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, प्रिंटिंग डिवाइसेस क्या होता है, बैकअप डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट, ईमेल्स क्या है, इथरनेट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। ये सारे सिलेबस आपके रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो एग्जाम देने जाएंगे तो आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रहे, इंप्लॉयर आईडी अगर एक सर्विसमैन है तो, डिस्चार्ज बुक अगर एक सर्विसमैन आपने जॉब छोड़ दिया है तो यहां पे सारी चीजों के बारे में बताया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पे पोस्ट प्रेफरेंस का भी बोला गया है कि आप पोस्ट का प्रेफरेंस भी दे सकते हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो। ठीक है। लास्ट स्टेज है आपका यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन के बाद, यानी टायर 2 में जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो फाइनल सिलेक्शन के बाद यहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्लियर। तो बेसिक चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में जनरल के लिए 30% यहां पर, टायर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। पहली चीज यहां पे एक चीज आ गया नई आई है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जनरल के लिए 30% यहां पे मार्क्स जो है वो फिक्स किया गया है क्वालिफाइंग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स के लिए यहां पे कंसिडरेशन रखा गया है। ठीक है। क्लियर रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे कि ये चीजें आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में टायर 2 के लिए ध्यान से देखेंगे। टायर 2 के लिए यहां पर आपको रिक्वायर्ड होगा अलग अलग, टायर 1 के सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 और टायर 2 एग्जामिनेशन, ये सारे ओवरऑल में अगर आप देखेंगे तो 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है यहां पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहां पे तो आपको बेसिक अलॉटमेंट्स के बारे में बताया गया है कि फाइनल अलॉटमेंट किस आधार पे किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया क्या क्या कंसिडरेशन में रख करके किस तरीके से पोस्ट का अलॉटमेंट होगा उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बात करें तो अगर कोई भी नंबर या कोई सी भी कैंडिडेट का मार्क्स टाई होता है तो उस केस में टायर 1 के टायर 2 के एग्जामिनेशन का मार्क्स देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा और ओल्डर कैंडिडेट जो होगा उसको पहले रखा जाएगा। क्लियर है। अगर कोई आप मैल प्रैक्टिसिंग में पकड़े जाते हैं तो उसके लिए यहां पे डिबारमेंट का पीरियड दिया हुआ है कि किस किस टाइम में, अगर आप टाइम खत्म होने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ते हैं तो 2 इयर्स के लिए आपको डिवाइड किया जाएगा। मोबाइल फोन मिलता है तो 3 इयर्स के लिए, स्विच्ड ऑफ कंडीशन में मिलता है यहां पे तो भी 3 इयर्स के लिए। कोई आपके पास डैमेज एग्जामिनेशन या इंफ्रिंजमेंट के तौर पे पकड़े जाते हैं तो 5 इयर्स के लिए यहां पे डिवाइड किया जाएगा। कमीशंस का डिसीजन फाइनल होगा, इसके बारे में बता दिया गया है। फिर आपका कोई भी रिक्वेस्ट यहां पे कंसीडरेबल नहीं होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर मेंशन किया गया है कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट एक बार ध्यान से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में। क्लियर रहेगा। इतनी सारी चीजों के बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है आपके लिए।
ओके, तो गाइस जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ध्यान से उसका फॉर्मेट, साइज, इन सभी चीजों को एक बार आप देख लेंगे, देन आफ्टर आप प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये था आपका एसएससी सीएचएसएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नई अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।